अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद मुकम्मल हुसैन SUMCH चकिया से मैं आप लोगों के सामने आज चंद बातें रखने के लिए हाजिर हुआ हूँ। और आज का जो हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद है यह कि NCISM और CCIM की जो बोर्ड है उस पर मैं मुख्तसर रोशनी डाल सकूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो CCIM बोर्ड थी यानी सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, ये 1971 को बना था, यानी इसका गठन 1971 को हुआ था। ये 50 साल पहले इसकी स्थापना की गई थी। मगर आज एक नया काउंसिल या नया बोर्ड वजूद में आई है जिसे NCISM के नाम से मौसूम किया जाता है। यानी कि यह बोर्ड आने के बाद CCIM बर्खास्त हो चुका है और NCISM को 11 जून को लागू कर दिया गया। यानी इस बोर्ड को 11 जून से लागू कर दिया गया और 11 जून से CCIM बर्खास्त हो गई। जैसे कि कोई भी नया यदि नियम लागू होता है तो जो पुराने नियम होते हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं। तो यही हुआ कि जैसे ही NCISM लागू किया गया तो CCIM का वजूद ख़त्म हो गया। दोनों का ही सेम मोटो है, मगर इसमें कुछ बड़े चेंजेस हैं जो कि आम लोग नहीं समझ पाते हैं। जैसा कि अगर देखा जाए तो CCIM के अंतर्गत आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथ, योगा शामिल थे। मगर आज देखा जाए तो NCISM के अंदर भी ये सारे पैथी शामिल है, सारे तरीक़ा इलाज शामिल है। मगर दिक्कत यह है कि इसमें सारे तरीक़ा इलाज को एक अलग जगह दे दिया गया। यानी मैं इसको इस तरह से डिफ़ाइन करता हूँ कि जैसे कि पहले जो CCIM के अंतर्गत हमारा यूनानी सिस्टम आता था, ये आयुर्वेद के मुकाबले बराबर थे, यानी इनकी मान्यता आयुर्वेद। तो अब बात करते हैं NCISM के जो चेयरपर्सन हैं उनका नाम क्या है। तो NCISM के जो चेयरपर्सन हैं उनका नाम है श्री विद्या जयंत यशवंत देव पुजारी जी। और अब इनके अंतर्गत जो 4 बोर्ड आते हैं, अब उनके मैं बारी बारी चेयरपर्सन का नाम बता दूं। तो जैसा कि जो नंबर 1 पे बोर्ड आती है द बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा, उनके चेयरपर्सन हैं डॉक्टर श्रीनिवास प्रसाद जी। और दूसरे नंबर पे जो बोर्ड आती है द कंपोजिशन ऑफ यूनानी सिद्धा एंड स्वारिगपा, इनके जो चेयरपर्सन हैं इनका नाम है डॉक्टर के जगन्नाथ जी। तो अब बता दें कि जो यूनानी बोर्ड है इनके अंदर 6 मेंबर होंगे और एक प्रेसिडेंट होंगे। तो ये जो कंपोजिशन बोर्ड है यूनानी सिद्धा स्वारिगपा की, इनके अंतर्गत जो 6 मेंबर आएंगे ये दो हर एक के पैथी से आएंगे। जैसे यूनानी से 2, स्वारिगपा से 2 और सिद्धा से 2। और जो आयुर्वेदा के 6 मेंबर होंगे, यानी आयुर्वेदा में टोटली 5 मेंबर होंगे और एक प्रेसिडेंट होंगे। तो इनमें जो और 4 मेंबर होंगे वो आयुर्वेदा के ही होंगे। और 2 अलग बोर्डें हैं, जैसे भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड, भारतीय चिकित्सा पद्धति आचार और पंजीकरण बोर्ड, जिसमें कि हम पंजीकरण होंगे। तो अब जो बेसिकली बात करते हैं, अब जो बेसिकली बातें होंगी वो होगी यूनानी के बारे में। तो अब बता दें यूनानी जो है वो या बात करते हैं NCISM को वजूद में लाने से किस तरह यूनानी दरकिनार हुआ और आयुर्वेदा को प्राथमिकता हासिल हुई। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आयुर्वेदा को एक सेपरेट बोर्ड NCISM के अंतर्गत एक सेपरेट बोर्ड दिया गया, यानी आयुर्वेदा उसके अंतर्गत खुद से डील करेगी। लेकिन हमारे यूनानी के साथ ऐसा नहीं, यूनानी को सिद्धा एंड स्वारिगपा के साथ रखा गया। और इनके जो बोर्ड हैं उनमें कुल 6 मेंबर रखे गए हैं। तो इनमें 6 मेंबर हैं, तो 2 स्वारिगपा, 2 सिद्धा, 2 यूनानी के। और इनके जो प्रेसिडेंट हैं वो यूनानी के नहीं हैं। तो इनमें मेंबर सिर्फ 2 ही यूनानी के हैं, मगर इनमें जो प्रेसिडेंट है वो यूनानी के नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं यूनानी को डील करने में दुश्वारियाँ होगी, क्योंकि प्रेसिडेंट यूनानी के नहीं हैं। और आयुर्वेदा में प्रेसिडेंट भी यूनानी के हैं, मेंबर भी यूनानी के हैं। तो उन्हें ये आसानी हासिल है कि वो अपना बिल पास करे, अपने पैथी को प्रमोट करे, इनमें वो आसानियाँ बरते, सहूलियत। लेकिन यूनानी के साथ ऐसा कुछ नहीं है।
तो अब बात करते हैं कि जो हमें खतरात हैं वो किस टाइप से हैं। तो जैसे अगर देखा जाए तो यूनानी अब इसमें उभरने में नाकिस रह जाएगी, यानी उभर नहीं पाएगी। अगर देखा जाए किसी भी बोर्ड को अगर आप सेपरेट दे रहे हैं तो सेपरेट बिल लाएगी, सेपरेट प्रस्ताव रखेगी और प्रेसिडेंट के सामने प्रस्ताव पास करवाएगी। मगर यूनानी सेपरेट प्रस्ताव पास कराने में बाधित रहेंगे क्योंकि उनके जो मेंबर हैं वो यूनानी के नहीं हैं, यानी जो चेयरपर्सन है वो यूनानी के नहीं हैं। तो अब हमें सरकार से यह मांग करनी चाहिए कि जैसे आप आयुर्वेदा को एक सेपरेट बोर्ड बनाए हैं उसी तरह यूनानी को भी सेपरेट बोर्ड बनाएं, या तो फिर यूनानी को भी पहले पायदान पे यानी आयुर्वेदा के साथ ही अटैच करके रखें। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को ख़त्म करना चाहूँगा, मगर लास्ट में एक बात याद दिला दूँ, हमें मांग या तो सेपरेट बोर्ड की करनी चाहिए कि NCISM के अंतर्गत हमें एक सेपरेट बोर्ड दे दी जाए, या फिर हमें पहले नंबर के प्राथमिकता वाले बोर्ड यानी द बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा के अंतर्गत शामिल करके द बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत रखा जाए। तो मैं इसी के साथ बात को समाप्त करता हूँ। जज़ाकल्लाह।